आज मैं आपको टैली सिखाने वाला हूँ। टैली में मैं आपको बताऊँगा कि लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। टैली स्टार्ट करने के लिए आपको डेस्कटॉप पे आपको टैली का आइकॉन रहेगा, उसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है, या तो आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आपके स्टार्ट मेनूज में रहेगा। ओके, तो अभी मेरा टैली ओपन हो चुका है, तो मैं यहाँ से लेता हूँ वर्क इन एजुकेशनल मोड। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि टैली एक्टिवेशन लाइसेंस ऑपरेशंस क्या होता है, वर्क इन एजुकेशनल मोड क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको जस्ट एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ टैली, तो मैं यूज़ करूँगा वर्क इन एजुकेशनल मोड एंड इंटर करता हूँ। देन मैं स्किप कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज लेजर क्रिएट करने से पहले वापस से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट हमें क्या करना रहता है। पहले मैं कंपनी क्रिएट करूँगा। ऑलरेडी आपकी एग्जिट कंपनी है तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट कंपनी यूज़ करो। एंड अगर आपने कंपनीज नहीं बना रखी है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अ कंपनी। मैंने कंपनी नहीं बना के रखा है तो मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट अ कंपनी। ओके, कंपनी का कोई भी नेम दे देते हैं, हमें जो भी नाम देना है कंपनी का वो नेम एंटर कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कंपनीज का नाम देता हूँ। ओके, एंड देन एड्रेस, कंट्री सिलेक्शन करना है आपको, स्टेट एंड पिन कोड। यहाँ पे आप चाहिए रहेगा तो कोई भी डमी इन्फॉर्मेशन या आपकी जो भी कंपनीज की रहेगी, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट है तो वो सारे एड्रेस आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। देन आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर, बिगिन फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर रन हो रहा है, 1/4/2020 का। ओके, बुक बिगनिंग का मीनिंग होता है, बुक बिगनिंग मतलब जब से आप अकाउंट मेंटेन करना स्टार्ट करोगे तब का डेट होगा बुक बिगिन में। तो अभी मैं एज अ एजुकेशनल मोड पे यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डेट नहीं चेंज कर सकता। फॉर एग्जांपल 29 या 28 अप्रैल यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पे 1/4 ही रखता हूँ बुक बिगनिंग। एग्जाम्पल के लिए मैं रखता हूँ कि 1 अप्रैल को ही मैंने इसमें बुक कीपिंग करना स्टार्ट किया। एंड देन एंटर। टैली वैलेट पासवर्ड पूछेगा, अगर आपको प्रोटेक्टेड रखना है तो आप पासवर्ड एंटर कर सकते हो। मुझे नीड नहीं है तो मैं स्किप करता हूँ, एंटर करता हूँ। आपका बेस करेंसी सिंबल एंड एंटर करते हैं। एक्सेप्ट करोगे तो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। एंटर करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या वाई प्रेस कर सकते हो। हाँ, टैली में और डेटा आपको सेव करना है तो उसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+E का यूज़ कर सकते हो। अभी हम गेटवे ऑफ टैली में है, मास्टर में है। गेटवे ऑफ टैली में हमें मास्टर में है अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो। तो फर्स्ट हमें क्या करना होता है, पहले हमें लेज़र क्रिएशन करना होता है, क्योंकि जैसे अगर आप बैंक्स में जाते हो तो फर्स्ट आप अकाउंट ओपन करते हो, देन आपको एक अकाउंट नंबर मिल जाता है, आपको पासबुक मिल जाता है। आप जितने भी ट्रांजेक्शन करते हो वो सारी एंट्रीज आपकी किस में एंटर होती है, आपके पासबुक में। मीन्स आप जितना कैश डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, ट्रांसफ़र करना, वो डेट वाइज आपके ट्रांजेक्शन को क्रेडिट एंड डेबिट कहाँ पे किया जाता है, आपके अकाउंट में। सेम थिंग यहाँ पे भी टैली में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो लेज़र, तो यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, नेम ऑफ लेज़र मतलब नेम ऑफ अकाउंट होता है। अगर आप अकाउंट स्टूडेंट हो तो लेज़र का मीनिंग पता होगा। अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो तो एज अ सिंपल से समझ के चलो कि लेज़र मतलब होता है नेम ऑफ अकाउंट्स, जिसके अभी जिनका भी लेज़र, जो अकाउंट्स हम बनाने वाले हैं उस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको हम डेबिट एंड क्रेडिट उसी लेज़र अकाउंट में करेंगे। तो यहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अकाउंट इन्फो में जाना है, मास्टर अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो में आपको मिलेगा ग्रुप्स एंड लेज़र। तो हमें आज क्या सीखना है, लेज़र क्रिएशन। तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, लेज़र। ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। टैली में ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट ग्रुप 28 ग्रुप हेड रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। कितना है इसमें, 28 ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। अगर एक्स्ट्रा आपको ग्रुप हेड की नीड है तो आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये आगे बता दूंगा ग्रुप कैसे क्रिएशन करने हैं, सेम थिंग रहेगा। एंड आज लेते हैं हम लोग लेज़र। लेज़र सेलेक्ट करते हैं एंड एंटर करते हैं। तो लेज़र मेनू पे आ जाओगे तो आपको दो टाइप के लेज़र, सिंगल लेज़र एंड मल्टीपल। सिंगल मतलब एट अ टाइम एक लेज़र क्रिएट होगा, मल्टीपल का मतलब होता है एट अ टाइम वन इन मोर लेज़र हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं सिंगल लेज़र क्रिएशन करना पहले देखते हैं। तो सिंगल के लिए क्रिएट करते हैं, एंटर करते हैं। क्रिएट में आपको आएगा नेम। अब लेज़र क्रिएशन से पहले मैं आपको कुछ एडवांस चीज़ें बता देता हूँ। हर जो लेज़र स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये स्क्रीन अलग अलग दिख सकती है। तो इसकी जो सेटिंग होती है, लेज़र कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपको F12 कीज़ प्रेस करनी होगी आपके कीबोर्ड से। F12 की प्रेस करोगे आप तो आपको यहाँ पे आ जाएगा लेज़र कॉन्फ़िगरेशन। लेज़र कॉन्फ़िगरेशंस में आपको दिखेगा
लेज़र कॉन्फ़िगरेशन में पहला फर्स्ट ऑप्शन क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे, प्रोवाइड एलियास अलोंग विथ नेम। वो ऑलरेडी येस है, अगर आपको नीड है तो इसे येस रखिए, मुझे नहीं है तो इसे मैं नो कर देता हूँ। इसका मतलब होता है शॉर्ट में, जैसे एनके, बीके या शॉर्ट नेम रखना चाहते हो तो उसके लिए। सेकंड ऑप्शन है लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज यूज़ करनी है, इंग्लिश या अनदर कोई लैंग्वेज यूज़ करनी रहेगी, तो आप इस फीचर्स को ऐस रखते हो तो आपको लैंग्वेज का अलग अलग लैंग्वेज देगा सेलेक्शंस के लिए। इसकी अगर नीड है देख लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए एक बार एस करता हूँ इस फीचर्स को। ऐड नोट, यानी आपको अगर कोई नोट्स बनानी है, डिस्क्रिप्शन लिखने हैं तो इसे यस रखिए। डिस्क्रिप्शंस के लिए दिया हुआ ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर लेज़र अकाउंट, एस कर देता हूँ अगर। एड्रेस प्रोवाइड ऑलरेडी एस है, मेरा यूज़ द सेकेंड एड्रेस भी यूज़ करना है तो एस रखो। प्रोवाइड अ कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मेथड अगर आप परचेस इनवाइस एस रखो। डेट रिकॉन्सिलेशन एस रखा। तो अभी देखिए क्या क्या चेंजेस हुआ। पहला ऑप्शन देखिए, बैक में जाएंगे तो हमें क्या आ रहा है, लैंग्वेज के लिए एक्टिव हो गया। नेम है, फिर एलिस नेम है, एंड देन नेम एंटर करने के बाद मुझे और क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन अलग अलग दिख रहे हैं। सारे फीचर्स आपको यहाँ पे, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा, एक्टिव हो चुका है। ओके, अगर ये फीचर्स मुझे नहीं चाहिए रहेगा तो मैं इसे क्या करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। मुझे इन सारे फीचर्स की अभी नीड नहीं है। जस्ट आपको एग्जांपल के लिए समझने के लिए मैंने बता दिया कि आप F12 प्रेस कर सकते हो, लेज़र का जो भी सेटिंग्स है उसे चेंज कर सकते हो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर जिन फीचर्स की हमें ज़रूरत नहीं है उन्हें नो करके रखेंगे, जिससे हम फास्ट एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज वो ऑप्शन बार बार हमसे पूछा जाएगा एंड बार बार एंटर करके हमें टाइम वेस्टेज होगा। तो मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन सारे फीचर्स को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नो कर देता हूँ। एडवांस मास्टर अभी इसकी नीड नहीं है तो मैं इसे नो रखता हूँ, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। रिकॉन्सिलेशन, ओके, तो मुझे क्या बनाना है, ओनली लेज़र। अगर आप मास्टर को एस रखना चाहते हो तो मैं वापस से प्रेस करता हूँ। अगर आपको मास्टर चाहिए रहेगा, इन फीचर मास्टर को एस रखते हैं क्योंकि हमें कोई नीड पड़ी तो। ओके, अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक लेज़र अकाउंट बनाता हूँ परचेस का। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ परचेस, एंड परचेस किसके अंडर ग्रुप हेड है, परचेस अकाउंट का है। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है परचेस अकाउंट। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको लेज़र अकाउंट बताया, कौन सा लेज़र किस में जाएगा, उसकी लिस्ट मैंने अपलोड की हुई है। आप चाहिए रहेगा तो वो वीडियोस देख सकते हो, टैली का पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। ओके, एंड देन अभी वापस से मैं आपको दे दूंगा लेज़र लिस्ट, जिसको आप एक बार रीड करके, जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, इन कॉमर्स स्टूडेंट है, जिनको डाउट है कि कौन सा अकाउंट किस अंडर ग्रुप का होगा, तो वो आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे परचेस अकाउंट के अंडर जाएगा, एंटर करते हैं, एंटर। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस मतलब आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, आप अगर कोई अमाउंट है जिससे आप ओपन परचेस अकाउंट स्टार्ट करना चाहते हो तो वो अमाउंट आप एंटर कर सकते हो। अदरवाइज मैं ब्लैंक रखता हूँ, नहीं है कोई तो। एंड देन दूसरा, अब ये लेज़र मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं दूसरा बनाता हूँ सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट अंडर किसके जाएगा, सेल्स के। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जो ग्रुप होगा आपका, लेज़र अकाउंट होगा, उसका ग्रुप आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना है। अगर आप रॉन्ग, जैसे कोई एक्सपेंसेस का ग्रुप है और अगर मैं परचेस अकाउंट बना रहा हूँ उसको सेल्स के अंदर रखता हूँ, तो ये बहुत मिस्टेक हो जाएगा, आपका बैलेंस शीट मैच नहीं होगा एंड पूरा अकाउंट ही रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि बैंक में आपने अकाउंट खोल रखी है और आप किसी और के नाम से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं किसी और के नाम में, वैसा ही हो जाएगा यहाँ पे। तो इस अकाउंट में ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको। लेज़र ग्रुप प्रॉपर सिलेक्शन करना है कि कौन सा किस ग्रुप का है, उसी ग्रुप के अंडर उसका अकाउंट सिलेक्शन करना है। ओके, तो सेल्स अकाउंट के अंडर जाएगा। इसे सेव करते हैं, एंटर करते हैं। तो इस तरह से लेज़र क्रिएशन हो जाएगा। आपको बैक आना है तो स्किप बटन प्रेस करनी है आपके कीबोर्ड से। अब पूछेगा क्विट, अगर हमें नहीं क्रिएट करना है आगे तो हम क्विट कर देंगे। ओके, तो आगे हम बैक किधर, लेज़र में क्रिएट। अभी मैं आपको दिखा रहा था क्रिएशन लेज़र का। सेकंड ऑप्शन है डिस्प्ले। हमने जो बनाया है, क्या क्या बनाया है, हमें चेक करने के लिए हम किधर जाएंगे, डिस्प्ले। लेज़र में हम देखते हैं कि कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास पहले से बना हुआ है, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। टैली में बाय डिफ़ॉल्ट कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट प्राइमरी बने रहते हैं। हमने जो 2 अकाउंट बनाए अभी, वो कौन सा, एक परचेस अकाउंट बनाया और दूसरा सेल्स अकाउंट बनाया। तो यहाँ से जस्ट आप एंटर करोगे तो इसे देख सकते हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपने अकाउंट्स में कुछ मिस्टेक कर दी है, अगर आपको कोई चेंजेस करना है या आप चाहते हो कि उस लेज़र अकाउंट को आप डिलीट करो, तो उसके लिए कौन सी बटन है, अल्टर।
अल्टर कर सकते हो। अल्टर करने के लिए सेलेक्ट करो आप किस में चेंजेस करना चाहते हो, परचेस में, तो आप यहाँ पे आपको चेंजेस के लिए ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, आप चेंजेस कर सकते हो इसके अंदर। अगर आप चाहिए रहेगा कि आपको यूज़ नहीं करना है तो आप अल्ट डी प्रेस कर सकते हो। डिलीट करने के लिए वाई प्रेस कर दीजिए, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। आप सेल्स अकाउंट भी डिलीट मारना चाहते हो एंड अल्ट डी एंड वाई प्रेस करिए, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अकाउंट क्रिएट एंड डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है, मैंने सिंगल लेजर क्रिएशन आपको बता दिया, क्रिएट, डिस्प्ले एंड अल्टर। अगर आपको मल्टीपल लेजर्स अकाउंट बनाना है, मल्टीपल का मतलब होता है दोनों का सेम ही है, सिंगल में एट अ टाइम एक बनता है, मल्टीपल में एट अ टाइम वन इन मोर लेजर आप क्रिएट कर सकते हो, टाइम सेविंग कर सकते हो। तो मल्टीपल भी देख लेते हैं, क्रिएट एंड यहाँ पे पूछा जाएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप, आप कौन से लिस्ट के ग्रुप का आप लेज़र आपको बनाना है। जैसे बैंक अकाउंट से रिलेटेड है तो पूरा बैंक का नाम ही आएगा, तो आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेने हैं इजीली। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र है, जैसे 2 बैंक का है, 2 क्रेडिटर का है, 2 डेटर का है, 2 एक्सपेंसेस का है, तो ऐसे अलग अलग लेजर्स के हैं, तो हम ऑल आइटम रखेंगे कि हमें जो आएगा वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑल आइटम सेलेक्शन किया है, तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सेल्स अकाउंट। ओके, तो ये किसके अंडर का है, सेल्स के लिए हमें ऑप्शन देगा। दूसरा मैंने टाइप कर दिया परचेस अकाउंट, तो परचेस किसके अंडर का है, परचेस का है। नेक्स्ट हमने टाइप कर दिया मैंने कैपिटल अकाउंट मेरा किस में जाएगा, कैपिटल में, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। तो इस तरह से मैं अलग अलग सिलेक्शन करके अलग अलग लेज़र हम बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे अगर आपको नहीं बनाना है तो आप एंटर करोगे, यहाँ पे भी देख लीजिए ये साइड में ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो इसमें भी दे सकते हो ओपनिंग बैलेंस, सेम थिंग है। एंड एंटर करूँगा, अभी ये मेरा लेज़र क्रिएट हो चुका है। ये आपको सिंगल में, ऐसा नहीं कि मल्टीपल में बनाया तो मल्टीपल में ही देख सकते हैं, आप सिंगल में भी डिस्प्ले में जाओगे तो आपको वो सारे लेज़र आपने कैपिटल बनाया है, परचेस एंड सेल्स बनाया, यहाँ पे भी दिखाई देगा। यहाँ से भी इसे मॉडिफाई एंड डिलीटिंग कर सकते हो। और आप चाहिए रहेगा तो मल्टीपल में भी डिस्प्ले करने जाओगे तो इस तरह से आएगा। पूछेगा कि कौन सा लिस्ट ऑफ ग्रुप का आपको लेज़र देखना है, मैंने रखा ऑल आइटम के, तो ऑल आइटम में हमने क्या बनाया है, कैपिटल, कैश इन हैंड ऑलरेडी बना रहता है, परचेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट हमने क्रिएट किया। ओके, तो ये था लेज़र क्रिएशन सिंगल एंड मल्टीपल एंड लेज़र्स के मैंने आपको सेटिंग बता दिया कि उसके कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करने हैं। एक बार वापस से देख लिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। सिंगल लेज़र क्रिएट, अगर आप F12 प्रेस कर देते हो तो आपको लेज़र कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपको एस करना है तो एस कर सकते हो, नो एस कर सकते हो। जिन फीचर्स को एस का यूज़ करना है उसे एस रखिए, जिन्हें नहीं करना है उसे नो ही रखिए। ओके, तो अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ अभी, तो ये था लेज़र क्रिएशन। अब मैं आपको लेज़र की लिस्ट दे देता हूँ जिसमें आप इसके नोट्स बना लीजिए एंड देन लेज़र के बाद मैं बताऊँगा आपको कि किस तरह से अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ करना। ओके, तो मैं आपको लेज़र लिस्ट देता हूँ। फर्स्ट लेज़र लिस्ट आप लिख लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए एंड पूरे लेज़र लिस्ट की एंट्री एक बार कर लीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो ये रहा आपको लेज़र लिस्ट।
आपको लेज़र क्रिएशन बता दिया, लेज़र लिस्ट दे दिया जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो लेज़र का। तो आज के वीडियोस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आपका कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट करिए। तो आज आप लेज़र की प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वाउचर कैसे यूज़ करना है, ट्रांजैक्शन यानी एंट्रीज हम कैसे पास करेंगे, हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो गए उसके एंट्रीज हम कैसे पास करते हैं एंड अकाउंट कैसे मैनेज करते हैं।